बारबेक्यू पिज़्ज़ा कटलेट्स जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। आप इनका फाइनल लुक देखें, आप इनका फाइनल लुक देखें, आप इनका जो है वो टेक्सचर देखें। और मैं भी आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए क्या ही चीज़ी बने। और ये देखिए, ये देखिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है जी? आज हमारे किचन में बनने जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें या मैं आपको बताऊं कि क्या बनने जा रहा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको अपनी नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। इसी के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है वो इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप मुझे वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें ताकि हम एक दूसरे के कनेक्टेड रहें। तो हम बात करते हैं कि आज क्या बनने जा रहा है। तो हमारे किचन में आज बनने जा रहा है जी बारबेक्यू पिज़्ज़ा कटलेट्स। तो चलिए हम डायरेक्ट रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू पिज़्ज़ा कटलेट्स। इसके लिए मेरे पास जो है वो पतीली के अंदर तकरीबन 1 पाव जितनी चिकन है। और अब हम इसमें जो है वो मसाले शामिल करेंगे। हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ टी स्पून हल्दी, ½ टी स्पून में शामिल करेंगे धनिया पाउडर, ½ टी स्पून में शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टी स्पून में शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी रेड फूड कलर। ½ टी स्पून में शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ½ टी स्पून में शामिल करेंगे नमक। ½ टी स्पून में शामिल करेंगे जी चाट मसाला। ½ टी स्पून हम शामिल करेंगे देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च। और ½ टी स्पून में इसमें शामिल करेंगे किसी भी ब्रांड का बारबेक्यू मसाला। और ये मेरे पास एक छोटे साइज़ का लेमन है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अगर आपके पास बड़े साइज़ का हो तो आप ½ डालिएगा, और मेरी तरह का छोटे साइज़ का है तो 1 फुल डालिएगा। अच्छा जी, अब हम इन तमाम मसालों को मिक्स करेंगे चिकन में। मिक्स करने के बाद हम इसमें तकरीबन ½ कप जितना पानी शामिल करेंगे और चिकन को बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी, मैंने इसको जो है वो चूल्हे पे रख दिया है। अब हमारी चिकन बॉईल हो जाती है और इसका जब पानी है वो खुश्क हो जाता है तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारी बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा कटलेट्स की जो चिकन है वो बॉईल हो चुकी थी और मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और मैंने इस चिकन को जो है वो श्रेडेड कर लिया है। ये देखें, इसको श्रेडेड करने के बाद ये मेरे पास एक छोटे साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप किया है, वो इसमें शामिल करूँगी। और ये मेरे पास एक अदद टमाटर है जिसके मैंने जो है वो सीड्स निकाल दिए थे और बारीक चॉप किया है, वो इसमें शामिल करूँगी। और ये मेरे पास एक शिमला मिर्च है जिसको मैंने बारीक चॉप किया है, वो इसमें शामिल करूँगी। इन सबको शामिल करने के बाद हम इसको कर लेंगे जी मिक्स चिकन के अंदर। चूल्हा मैंने इसीलिए बंद किया है ताकि सब्ज़ी की जो क्रंचीनेस है, जब हम अपने कटलेट्स खाएं तो हमें वो जो क्रंचीनेस है वो उसकी महसूस होती रहे। ये सारी सब्जियां शामिल करने के बाद चिकन के अंदर मैंने इसको ये मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, ये देखें हमारा जो बारबेक्यू पिज़्ज़ा कटलेट्स का जो मसाला था वो तैयार हम कर चुके थे। अब मैंने इसकी जो है वो स्मोक देनी है। मैंने जो है वो फॉइल के ऊपर हमारा जो है वो कोयला रखा हुआ है, अब इसमें से हम स्मोक देंगे।
ये देखिए जैसे इसकी स्मोक जो है वो कंप्लीट होती है तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। तो जी ये देखें इसका स्मोक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना पिज़्ज़ा सॉस। अब हम इसको कर लेंगे जी मिक्स। ये देखिए जी ये मिक्स हो गया। ये हमारी बारबेक्यू पिज़्ज़ा कटलेट्स की जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा जी ये मेरे पास तकरीबन 6 अदद आलू हैं जिनको मैंने नमक डाल के मैश किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। अब हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून जितनी सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी काली मिर्च, 1 टेबल स्पून जितना मैं इसमें शामिल करूँगी जी हरा धनिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अच्छा जी ये देखिए मैंने हाथों की मदद अच्छे तरीके से इसको मैश भी कर लिया और मिक्स भी कर लिया। अब हम अपने हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करेंगे। एक अमाउंट उठाएंगे आलू की, इसके सेंटर में ये जो हमारा बैटर है ये लेंगे और इसके सेंटर में रखेंगे इस तरीके से। साथ ही मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, इसमें मैं थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ शामिल करूँगी। और अब हम इसको हर तरफ से पैक करके ये देखें ये देखें जी ये हमारे पिज़्ज़ा बारबेक्यू पिज़्ज़ा कटलेट्स यहाँ तक तैयार हुए। मैं इससे सारी कबाबें तैयार करूँगी। मैं आपको एक और कबाब बना के दिखाती हूँ। हल्का सा हमने हाथों को ग्रीस किया, एक अमाउंट ली हमने, इस तरीके से इसमें हमने जो ये बैटर बनाया था वो शामिल करेंगे। इस तरीके से इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। अब हम इसको जिस तरह रोटी का पेड़ा बंद करते हैं ना इसी तरह हम इसको अंदर फिक्स कर करके ये देखें जी ये हमारे यहाँ तक के कटलेट्स तैयार है। मैं बाकी सारे तैयार करके फिर मैं आपको उसके फर्दर स्टेप्स बताती हूँ। अच्छा जी ये देखें ये हमारे सारे के सारे बारबेक्यू पिज़्ज़ा कटलेट्स के कटलेट्स यहाँ तक तैयार हैं। अब हमने करना ये है, अच्छा ये मेरे पास है जी मैदा, ये मेरे पास अंडे हैं पिटे हुए और ये है मेरे पास ब्रेड क्रम्स। हम सबसे पहले एक कटलेट उठाएंगे, इसको मैदे में डिप करेंगे
इस तरीके से। फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे। इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब से इसकी बाइंडिंग करेंगे। ये देखिए जी, ये हमारा कटलेट तैयार है। मैं एक और बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसमें मैदे में इसकी बाइंडिंग करेंगे। फिर हम इसको डालेंगे जी अंडे में। फिर हम इस पे लगाएंगे जी ब्रेड क्रम्स। ये देखें जी, इसी तरह मैं ये सारे तैयार करती हूँ। फिर हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे सारे कटलेट्स जो हैं, पिज़्ज़ा कटलेट्स, वो तैयार हो चुके हैं। ये मैंने कढ़ाई के अंदर जो है तकरीबन हाफ कप जितना ऑयल जो है वो गर्म रखा है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हीटेड मत रखिएगा। अब हम अपने कटलेट्स इसमें शामिल करेंगे। जैसे इसकी एक साइड गोल्डन होती है तो फिर हम इसको फ्लिप करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, इसकी एक साइड जो है वो गोल्डन हो चुकी है, ब्राउनिश सी। हम इसको फ्लिप करेंगे। ये देखिए, भाई सेकंड साइड भी इसकी फ्राई होती है। तो फिर हम इसको जो है वो डिश आउट करके मैं फिर बाकी भी आपको इस तरह फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हमारे बारबेक्यू पिज़्ज़ा कटलेट्स का फाइनल लुक देखें। ये देखें, ये देखें जी, आप इनका लुक देखें, आप इनका टेक्सचर देखें। इसी तरह हम सारे फ्राई करते हैं, फिर मैं आपको उसके फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पिज़्ज़ा बारबेक्यू पिज़्ज़ा कटलेट्स जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। आप इनका फाइनल लुक देखें, आप इनका फाइनल लुक देखें, आप इनका जो है वो टेक्सचर देखें। और मैं भी आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए क्या ही चीज़ी बने। और ये देखिए, ये देखिए, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी। आप इसको अपने जो है वो किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी और नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।